दोस्तों ये कहानी एक ऐसी लड़की के ऊपर आधारित है जो कि अपने कॉलेज में इतना बदनाम हो जाती है कि हर लड़का उसकी पिंकी बजाने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। तो कहानी शुरू होती है दो कॉलेज फ्रेंड्स हिना हटेली और प्रिया खाजली से। प्रिया खाजली हिना हटेली को अपने साथ वीकेंड पर कैंपिंग पर चलने के लिए कहती है, लेकिन हिना हटेली उसे मना कर देती है क्योंकि आखिरी बार जब वो उसके साथ कैंपिंग पर गई थी तब वहाँ पर प्रिया खाजली का बाप हिना हटेली की लेना चाहता था, इसलिए वो ना जाने का बहाना बना देती है और कहती है कि मुझे मेरे बॉयफ्रेंड जॉश के साथ डेट पर जाना है। आगे हम देखते हैं कि अपना पूरा वीकेंड हिना हटेली टाइम पास करते हुए बिताती है और जब अगले दिन प्रिया खाजली उससे जॉश के बारे में पूछती है तो हिना हटेली कहती है कि मुझे उसके साथ बहुत मजा आया। तभी प्रिया खाजली उसे वॉशरूम में ले जाती है और उससे पूछती है कि इसका क्या मतलब, क्या तुमने जॉश के साथ मजदूरी करी। अब क्योंकि हिना हटेली को अपनी इज्जत बचानी थी इसलिए वो उसे कह देती है कि हाँ मैंने जॉश के साथ दबाकर मजदूरी करी। अब ये टॉप सीक्रेट बात उस वॉशरूम में मौजूद एक लड़की सुन लेती है, जिसके बाद ये बात जंगल में लगी किसी आग की तरह पूरे कॉलेज में फैल जाती है। फिर हिना हटेली तुरंत उस लड़की के पास जाती है और उसे कहती है कि तुमने जो भी वॉशरूम में सुना वो सिर्फ एक झूठ था, लेकिन वो लड़की उसकी बात पर यकीन नहीं करती और उसे कहती है कि अब तो तुम हमारे कॉलेज की मियां खलीफा हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स हिना हटेली की तरफ थूकते भी नहीं थे वो सभी उसके साथ मजदूरी करने के लिए उसे इन्वाइट करने लगते हैं। अब इससे पहले कि हिना हटेली उन सभी के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाती, उसे इंग्लिश क्लास में एक लड़की के साथ झगड़ा करने की वजह से सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर स्कूल से बाहर निकलते ही हिना की मुलाकात उसके क्लासमेट ब्रेंडन से होती है, जिसे गे होने की वजह से सभी मीठा कहकर चिढ़ाते थे। फिर हिना हटेली उसे बताती है कि उसने उसके बारे में जो कुछ भी सुना वो सिर्फ एक अफवाह है। अब क्योंकि ब्रेंडन हिना हटेली का बहुत अच्छा दोस्त था इसलिए वो उसकी बात मान लेता है। फिर अगले दिन ब्रेंडन फिर से हिना हटेली से मिलने उसके घर आता है, जहाँ पर हिना की माँ उसको देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद हिना हटेली उसे अपने साथ सीधा बेडरूम में ले जाती है। वहीं पर हम उसके पेरेंट्स को देखते हैं जो ये देखकर बहुत खुश हो रहे थे कि आज उसकी बेटी एक लड़के के साथ पलंग तोड़ने वाली है। आगे ब्रेंडन हिना हटेली से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ मजदूरी करनी है, लेकिन ये सुनकर हिना हटेली गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि तुम पागल हो क्या। ब्रेंडन कहता है कि ठीक है तुम्हें मेरे साथ मजदूरी नहीं करनी तो मत करो, लेकिन बस कॉलेज में मेरी ये अफवाह फैलाने में मदद कर दो कि मैंने तुम्हारी पीछे से ली है, ताकि सभी लोगों को ये लगे कि मैं कोई मीठा नहीं बल्कि एक मर्द हूँ और इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ। अब पहले तो हिना हटेली ये सब करने से साफ साफ मना कर देती है, लेकिन जब ब्रेंडन उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है कि कैसे एक छक्का होने की वजह से सब उसकी मारने के लिए उसके पीछे पड़े रहते थे, तो फाइनली हिना हटेली उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर अगली रात वो सभी कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की चिंकी की पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर उन दोनों को साथ में देखकर लोग कहते हैं कि साला ये आईफोन के साथ नोकिया का चार्जर क्या कर रहा है। फिर हिना हटेली चिंकी से कहती है कि मेरे अंदर ठरक की आग भड़कती जा रही है, इसलिए हमें जल्दी से कमरे की जरूरत है। तभी चिंकी उसे कहती है कि तुम दोनों मेरे बेडरूम में चले जाओ। फिर वो दोनों चिंकी के रूम में जाकर दरवाजे खिड़की पर्दे सब कुछ बंद कर देते हैं। वहीं बाहर खड़े सभी हरामी दरवाजे पर कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रहे थे कि अंदर क्या कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन अंदर हमें भी कुछ खास ऐसा देखने को नहीं मिलता। वो दोनों तो सिर्फ बिस्तर पर कूदते हुए आवाजें निकाल रहे थे ताकि बाहर खड़े सभी लोगों को ऐसा लगे कि अंदर दंगल चल रहा है। ब्रेंडन सभी लोगों की नजर में एक मर्द बन चुका था और दूसरी तरफ हिना हटेली पूरे कॉलेज में गींड मरी के नाम से फेमस हो चुकी थी। फिर उसी पार्टी में हिना हटेली की मुलाकात अपने बचपन के फ्रेंड टॉड से होती है। आगे हमें पता चलता है कि बचपन में उन दोनों ने एक बार किस करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो दोनों इसमें कामयाब नहीं हो पाए। अब टॉड को अपने सामने देखकर हिना हटेली को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, इसलिए वो उससे कुछ देर बातें करके वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन जब प्रिया खाजली को हिना हटेली के कल के कांड के बारे में पता चलता है तो वो उस पर बहुत गुस्सा होती है। वो उसे कहती है कि तुम गींड मरी के नाम से फेमस हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर किसी का औजार अपने अंदर लेती रहो। अभी सुनकर हिना हटेली का भी दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि अब तक तो उसने कुछ किया भी नहीं था और वो बेमतलब में ही बदनाम होती जा रही थी। अब क्योंकि हिना हटेली सच में किसी के साथ मजदूरी करना चाहती थी इसलिए वो अपने आप को पूरी तरह बदल लेती है और कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की बन जाती है, जिसके बाद कॉलेज का हर एक लड़का उसके साथ मजदूरी करने के सपने देखने लगता है। उधर मेलेडी जिसने हिना को बदनाम किया था वो भी अब हिना हटेली से जलने लगी थी, जिसके बाद वो अपने ग्रुप के साथ मिलकर हिना हटेली को कॉलेज से बाहर निकालने का प्लान बनाती है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि मेलेडी और उसके दोस्तों का ग्रुप ऐसे गधों का ग्रुप है जिन्होंने शादी से पहले मजदूरी ना करने की कसम खा रखी थी। फिर एक दिन ब्रेंडन का एक दोस्त इवान हिना हटेली से मिलने आता है और उसे कहता है कि ब्रेंडन ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है, क्या तुम मेरे साथ भी पैसों के बदले मजदूरी करोगी। तभी हिना हटेली उसे कहती है कि तू पागल है क्या, तू अभी यहाँ से चला जा, नहीं तो तेरे पिछवाड़े में मैं लोहे का गरम सरिया डाल दूंगी। अब क्योंकि इवान भी ब्रेंडन की तरह ही एक ढक्कन था इसलिए हिना हटेली को उस पर दया आ जाती है, जिसके बाद वो एक 100 रुपए के गिफ्ट वाउचर के बदले इवान के साथ मजदूरी करने का नाटक करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन फिर जल्दी ही ये बात पूरे कॉलेज में फैल जाती है कि हिना हटेली पैसों के बदले सबके सामने अपनी टांगे खोल देती है। अब देखते ही देखते हिना हटेली के पास कस्टमर्स की लाइन लग चुकी थी, लेकिन कमरे
में जाने के बाद उन दोनों के बीच में आखिर होता क्या था, ये सिर्फ हिना हटेली को और उसके कस्टमर्स को ही पता था। अब धीरे धीरे ये बात हिना हटेली के इंग्लिश टीचर को भी पता चल जाती है और वो उसे अपनी वाइफ जो कि उस कॉलेज की स्टूडेंट काउंसलर थी उसके पास जाने के लिए कहता है। इसके बाद हम स्टूडेंट काउंसलर को देखते हैं जो कि हिना हटेली से कहती है कि तुम मेरे साथ कोई भी बात शेयर कर सकती हो, लेकिन हिना उसे कुछ नहीं बताती। फिर जाते जाते वो काउंसलर उसे निरोध और आईपिल्स के कुछ पैकेट्स देती है जिसे हिना हटेली लेने से मना कर देती है क्योंकि उसे पता था कि ये सब उसके किसी काम के नहीं, लेकिन फिर काउंसलर की जिद करने पर उसे लेना ही पड़ता है। आगे हिना हटेली के बाद उसकी दुश्मन मेलेडी का बॉयफ्रेंड भी उस काउंसलर के पास आता है। फिर हिना उसे पूछती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड को क्या हुआ। मेलेडी बताती है कि दरअसल उसके पेरेंट्स का डिवोर्स होने वाला है, इसलिए वो उसे यहाँ पर काउंसलिंग कराने लेकर आई है। अब बातों ही बातों में हिना और मेलेडी काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन फिर उन दोनों की ये दोस्ती जल्दी ही टूट जाती है जब मेलेडी के बॉयफ्रेंड को शीघ्र पतन की बीमारी लग जाती है। वो बताता है कि उसे ये बीमारी हिना हटेली के साथ मजदूरी करने के बाद हुई थी, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि उसे ये बीमारी तो उस स्टूडेंट काउंसलर के साथ मजदूरी करने से हुई थी। फिर जब हिना हटेली उस काउंसलर के पास जाती है तो वो उसे कहती है कि मैं सबके सामने ये एक्सेप्ट तो कर लूंगी, लेकिन उसके बाद मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन हिना हटेली ये नहीं चाहती थी कि उसके फेवरेट टीचर्स का आपस में डिवोर्स हो जाए, इसलिए वो मान लेती है कि मेलेडी के बॉयफ्रेंड को उसी की वजह से ही वो बीमारी लगी है। अब इसके बाद से हम देखते हैं कि जो भी लोग हिना हटेली की लेना चाहते थे अब वो सभी उसके दुश्मन बन चुके थे और वो सभी उसे कॉलेज से निकालने के लिए प्रोटेस्ट करने लगते हैं। अब ये सब देखकर हिना हटेली को डर लगने लगा था कि उसके इस झूठ की वजह से अब कोई भी लड़का उसके साथ मजदूरी नहीं करेगा, क्योंकि सभी की नजरों में वो एक वैश्या बन चुकी थी। फिर एक दिन कॉलेज की कैंटीन में टाइम पास करते हुए हिना हटेली की मुलाकात सैम से होती है। फिर सैम उसे अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछता है, जिसके लिए हिना हटेली भी रेडी हो जाती है। फिर रात को वो दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर पर जाते हैं। यहाँ पर हिना हटेली की नजर टॉड पर पड़ती है जो कि वहाँ पर जॉब करता था। फिर वो और सैम आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी हिना वहाँ पर प्रिया खाजली को देखती है, जिसको देखकर वो घबरा जाती है। वो सैम को बताती है कि प्रिया खाजली तुमसे पहली क्लास से प्यार करती थी और अगर उसने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इससे पहले कि वो दोनों वहाँ से निकल पाते, प्रिया खाजली उन दोनों को साथ में देख लेती है। फिर रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के बाद सैम हिना हटेली को $200 का एक गिफ्ट कूपन देता है और उसे किस करने की कोशिश करने लगता है। वो उसके साथ मजदूरी भी करना चाहता था, लेकिन हिना हटेली उसे मना कर देती है और वहाँ पर रोने लगती है क्योंकि उसे लगा था कि सैम उसका सच्चा प्यार है। पर तभी वहाँ पर टॉड आ जाता है और उसे पूछता है कि क्या हुआ। हिना हटेली उसे झूठ बोलते हुए कहती है कि मेरी आंखों में धूल चली गई थी। टॉड उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। फिर रास्ते में हिना हटेली उससे कहती है कि तुमने मेरे बारे में जो कुछ भी सुना वो सब झूठ है। टॉड कहता है कि मुझे पता है कि ये सब एक अफवाह है, क्योंकि बचपन में जब हम किस नहीं कर पाए थे तो तुमने ही सबसे झूठ बोला था कि हमारे बीच किस हो चुकी है। अब टॉड जो काम बचपन में नहीं कर पाया था वो उसे अभी करना था, लेकिन हिना हटेली उसे मना कर देती है और कहती है कि पहले मैं अपनी लाइफ को वापस नॉर्मल करना चाहती हूँ, इसके बाद तुम जब भी बोलोगे मैं तुम्हारे लिए अपनी टांगे खोल दूंगी। फिर अगले दिन हिना हटेली उन सभी लड़कों के पास जाती है जिनके साथ उसने मजदूरी करने का नाटक किया था। वो उन सभी से रिक्वेस्ट करती है कि तुम जाकर सभी को सच बता दो कि उस दिन कमरे में हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ। अब उनमें से जॉन, जो कि हिना का एक बहुत अच्छा दोस्त था, वो सबके सामने सच मान लेता है कि उस रात उन दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ था, जिसके बाद वो अपना घर छोड़कर एक कालिये के साथ भाग जाता है क्योंकि वो एक मीठा था। फिर हिना हटेली उस काउंसलर को भी सबको सच बताने को कहती है, लेकिन वो काउंसलर ऐसा करने से मना कर देती है, जिसके बाद और कोई ऑप्शन ना होने की वजह से हिना हटेली ये बात उसके पति को बता देती है कि आपकी पत्नी एक छिनाल है और वो अपने ही स्टूडेंट्स के साथ मजदूरी करती है। अभी सुनकर उसका पति शॉक्ड हो जाता है और वो उसी वक्त अपनी पत्नी को डिवोर्स दे देता है। अब इस सबके बाद आखिर में हिना अपना मन हल्का करने के लिए ये सारी बातें अपनी माँ को बता देती है, जिस पर उसकी माँ उसे कहती है कि जब मैं तुम्हारी एज में थी तब मैं अपने कॉलेज में तुमसे भी ज्यादा कांड करती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान को अच्छे बुरे की समझ आ जाती है, इसलिए चिल करो। फिर शाम को हिना हटेली फेसबुक पर लाइव आती है और सबके सामने अपने झूठ को एक्सेप्ट कर लेती है। उसकी ये लाइव स्ट्रीम सभी स्टूडेंट्स के साथ साथ उसके पेरेंट्स भी देख रहे थे। वहीं प्रिया खाजली को भी ये महसूस होता है कि हिना हटेली ने उसे कई बार बात करने की कोशिश करी, लेकिन उसने ही उसकी बात नहीं सुनी। अब उसकी लाइव स्ट्रीम चल ही रही थी कि तभी वहाँ पर टॉड आ जाता है। फिर हिना हटेली सभी के सामने ये अनाउंसमेंट करती है कि वो अगले 5 मिनट में टॉड के काले घोड़े की सवारी करने वाली है। अब उसकी ये बात सुनकर उसके पेरेंट्स भी खुश हो जाते हैं और उनको अपनी बेटी पर बहुत गर्व होता है। आगे हिना हटेली टॉड के साथ मजदूरी करने के लिए चली जाती है और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।